पार्ट 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पार्ट 5 खत्म हुआ था। जिया और जिनरान दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो गए थे। जिनरान जिया से कहती है वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर सूचन आता है और वो जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। सूचन जब वहाँ से जिया को लेकर बाहर आता है तो वो देखता है जिया को चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज जिया के पैरों पर चोट लग गई थी। सूचन जब ये नोटिस करता है तो वो जिया की केयर करता है, साथ ही वो जिया को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पर वो जिया का चेकअप करवाता है। वो जिया को कॉरिडोर में छोड़कर वहाँ पर बिल पे करने के लिए चला जाता है। अब जिया सूचन के बारे में सोच रही थी उसका जिनरान से क्या रिलेशन है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि जिया से टकरा जाती है। वो लेडी वापस आकर जिया को उसका बैग देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लेडी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर जिया और सूचन को हॉस्पिटल से जाते हुए देख रही थी और हमें दिखाया जाता है उस लेडी ने चुपके से जिया का जो आईडी कार्ड था वो ले लिया था। अब ये लेडी कौन है, क्या चाहती है और क्या करने वाली है, इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सूचन और जिया दोनों अपने घर पर होते हैं जहाँ पर सूचन जिया से कहता है वो जी क्वेन से मिलने के लिए क्यों गई थी, जिस पर जिया कहती है उसे जी क्वेन से कुछ काम था। अब सूचन जिया से कहता है क्या वो जिया को इनफ मनी नहीं देता है जो जिया को बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत है, जिस पर जिया कहती है सूचन के कहने का क्या मतलब है, और वैसे भी जिया को ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं तो वो अपने मनी के लिए किसी और पर डिपेंड क्यों रहे। और वैसे भी जिया एक ह्यूमन है, ना कि कोई पेट जिसे सूचन अपने पास कैद कर रखे। ये सुनने के बाद सूचन जिया से कहता है वो जिया को जाने दे ताकि जिया दोबारा से वही करे जो उसने पहले किया था, वो सूचन को छोड़कर दोबारा से कहीं गायब हो जाए। और अब की बार जिया का कितने टाइम तक गायब होने का इरादा है, 3 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। तभी सूचन के पास किसी पर्सन का कॉल आता है जो कि उससे सूचन के न्यू रिसोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। यह सुनने के बाद जिया सूचन से कहती है क्या सूचन कोई न्यू रिसोर्ट प्लानिंग कर रहा है, वो भी इसमें सूचन को ज्वाइन करना चाहती है। यह सुनने के बाद सूचन कहता है क्या वो सच में इस रिसोर्ट प्लानिंग में उसे ज्वाइन करना चाहती है। दूसरी तरफ जी क्वेन अपने फ्रेंड से कहकर जिया के लिए वो सभी फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा देता है जो कि जिया ने उससे करवाने के लिए कहा था। साथ ही जी क्वेन अपने फ्रेंड से ये भी कहता है वो जिया की और उसकी कुछ फ़ोटोज़ एडिट कर दे और जितनी रोमांटिक लगे उतना ही अच्छा। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट के टाइम पे जिया को दिखाया जाता है जो कि उस रिसोर्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही थी और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और वो रात भर बैठकर उस पर वर्क करती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सूचन जब अपने ऑफिस जाने वाला होता है तभी उसके पास जिया आती है और वो सूचन को अपना प्लान बताती है और वो उस प्लान को लेकर सूचन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन सूचन जिया को बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है जिसे देखकर जिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन सूचन तभी वहाँ पर रुकता है और जिया से कहता है उसकी कंपनी में कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और अगर जिया चाहे तो वो वहाँ पर इंटरव्यू दे सकती है। ये सब सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कंपनी के इंटरव्यू रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि राउंड 1 में उन सभी लोगों को एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है 60 मिनट्स के अंदर। उस इंटरव्यू रूम में तानशिन नाम की एक लड़की होती है जो कि अपना डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बना रही होती है और जब उसकी बगल वाली लड़की जिसका नाम शीशी होता है वो ये सब कुछ देखती है तो वो जानबूझकर तानशिन के उस डिज़ाइन पर इंक गिरा देती है। शीशी तानशिन से माफ़ी मांगते हुए कहती है सॉरी ये गलती से हो गया और वो दोबारा से अपना डिज़ाइन बना ले, जिस पर तानशिन गुस्सा होते हुए कहती है क्या मतलब ये गलती से हो गया और अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना डिज़ाइन दोबारा से बना सके। जब जिया ये देखती है तो वो तानशिन की हेल्प करने के लिए उसे एक पेपर कट करके देती है जिसकी वजह से तानशिन लास्ट टाइम पर काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से अपना डिज़ाइन तैयार कर देती है, जिस पर वो लेडी जो सभी का इंटरव्यू ले रही थी वो तानशिन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। ये देखकर तो शीशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिया और तानशिन से कहती है वो उन दोनों की कंप्लेंट करेगी। सूचन कंपनी में आता है जहाँ पर वो ली से इंटरव्यू के बारे में पूछता है। सो गाइस मैं इस पर्सन का नाम बिल्कुल भूल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है और अगर आपको इस पर्सन का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।
बताना, अभी के लिए मैं इसे ली कहूँगी। ली सूचन को बताता है इंटरव्यू में आने वाले सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये सब उसे चैन ने बताया है और सूचन को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिया आराम से इसमें सिलेक्ट हो जाएगी। और अभी जिया इंटरव्यू रूम में है। क्या सूचन वहाँ पर जाकर जिया को देखना चाहेगा, जिस पर सूचन ली से मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब ली लिफ्ट के पास खड़ा होकर काउंटिंग करने लगता है। जैसे ही वो 3 बोलता है तभी वहाँ पर सूचन आता है और वो कहता है वो बस उन सभी की परफॉर्मेंस देखने के लिए जा रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें शीशी को दिखाया जाता है जो कि जिया और तानसेन की कंप्लेंट करते हुए कह रही थी जिया ने तानसेन की हेल्प की है उसका डिज़ाइन बनाने में, जिस पर जिया कहती है उसने अपना डिज़ाइन काफ़ी टाइम पहले ही कंप्लीट कर लिया था और उसने बस तानसेन के लिए कुछ पेपर कट किए थे, बाकी सारा डिज़ाइन तानसेन ने खुद ही बनाया है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर सूचन आता है और वो जिया की हेल्प करते हुए कहता है अगर सारी डिज़ाइन तानसेन ने बनाई है और जिया ने सिर्फ पेपर कट किया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब सुनकर जिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बिकॉज सूचन ने आज जिया के लिए स्टैंड लिया था। देन हमें शीशी, तानसेन और जिया को साथ में दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर बिकॉज वो तीनों ही इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी। अभी वहाँ पर जिनरान के साथ जियान्ना आती है और हमें पता चलता है शीशी जियान्ना की कज़न है। जिया जिनरान को हाय बोलते हुए कहती है वो लास्ट टाइम जिनरान से अच्छे से मिल नहीं पाई, जिस पर जियान्ना कहती है ये कौन है, जिस पर जिनरान कहती है पहले मेरी रूममेट थी अब हमारी कलीग है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट सू की वाइफ भी है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर सूचन जिनरान और जिया को नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाता है। अब यान्ना को जिया के मीटिंग रूम में होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो सूचन से कहती है वो जिया को इतनी जल्दी मीटिंग रूम में कैसे आने दे सकता है बिकॉज जिया ने तो अभी अभी कंपनी को ज्वाइन किया है। जिस पर सूचन यान्ना से कहता है जब जिया के पास इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो उसे मीटिंग में क्यों नहीं बुला सकता बिकॉज इसकी वजह से उनकी कंपनी को ही प्रॉफिट होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जिनरान जिया के पास आती है और उसे हैंडशेक करते हुए कंपनी में वेलकम करती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनरान को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ को काफी रगड़ रगड़ कर साफ कर रही होती है। यान्ना वहाँ पर जिया और उसके फादर की काफी इंसल्ट करती है बिकॉज जिया के फादर ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। तभी जिया पीछे से आकर यान्ना के सर पर पानी डाल देती है जिसकी वजह से यान्ना गुस्सा होकर जिया से कहती है क्या जिया पागल है या फिर उसे दिखाई नहीं देता, जिस पर जिया कहती है यहाँ पर कुछ लोगों के मुंह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था इसीलिए उसने ऐसा किया और वैसे अगर यान्ना को जिया के इस कंपनी में आने से कुछ प्रॉब्लम है तो वो जाकर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करे और अगर जिया ने दोबारा से यान्ना के मुंह से उसके या फिर उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुना तो ये यान्ना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जिनरान जिया से कहती है अब बस भी करो, जिस पर जिया जिनरान से कहती है तो फिर वो यान्ना को चुप कराए, अगर यान्ना ऐसा कुछ भी नहीं करती तो उसे भी ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।